जब किसी नगर की धरा पर संतों के पावन चरण पड़ते हैं तो वह भूमि धन्य हो उठती है। चातुर्मास जैसे पुण्यमय अवसर पर संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होना केवल श्रद्धालुओं के लिए सौभाग्य नहीं बल्कि अनंत जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के उदय का मंगल संकेत होता है। ऐसा ही अनुपम आध्यात्मिक सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान राज्य के सीकर वासियों को। परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 23 जुलाई 2026 को सीकर स्थित श्री पार्श्वनाथ भवन दंग की नसिया में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे सैकड़ों जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में पूज्य गुरुवर सत्संग के दर्शन वंदन कर अपना जीवन धन्य किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर सत्संग के मंगल विहार करते गंतव्य की ओर अग्रसर होने के साथ हुआ। जैसे ही पूज्य गुरुवर सत्संग के पावन चरण नगर की धरा पर आगे बढ़े वैसे ही संपूर्ण वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर होता चला गया। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच सुसज्जित रथों एवं गजराजों की मनोहारी झांकियां शोभायमान थी।
इसी दौरान पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने जगह जगह पूज्य गुरुवर सत्संग का पावन पाद प्रक्षालन कर पुण्यार्जन किया। हाथों में धर्म ध्वजा लिए झूमते थिरकते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। मंगल प्रवेश के दौरान भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर अपनी भक्ति भावना प्रकट की। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर मंगल भावना भाई। चित्र अनावरण के उपरांत महिला मंडल की सदस्याओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। अगले चरण में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शास्त्र भेंट करने के बाद समिति पदाधिकारियों ने आयोजन में आए विशिष्ट जनों का भावपूर्ण स्वागत सम्मान किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर।
आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। स्वागत सम्मान के पश्चात देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित किए। ओम ह्रीं परम पूज्य वर्तमाचार्य चारित्र चकोर्दी आचार्य श्री शांति सागराणाम, आचार्य श्री वीर सागराणाम, आचार्य श्री शिव सागराणाम, आचार्य श्री धर्म सागराणाम, आचार्य श्री अजित सागराणाम, समस्त पूर्वाचार्योभ्यो नमः आर्घ्यं निर्वपामीति। पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्यवर्धी पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्यवर्धी पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। पूज्य वात्सल्यवर्धी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। वात्सल्यवर्धी पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। चरण कमलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य वात्सल्यवारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज से शुरुआत होगी और जब तक संग रहेगा, जब तक बराबर चलेगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बंधुओं, सीकर नगरी में बहुत सारे चिकित्सालय हैं और यहाँ पर विद्यालय भी बहुत सारे हैं। विद्यालयों में आपके बालक विद्या अध्ययन करते हैं और चिकित्सालय में आपके रोगों का इलाज होता है। चिकित्सालयों की संख्या की भरमार देखते हुए ऐसा लगा कि सीकर की समाज, सीकर की केवल जैन समाज नहीं, सीकर शहर की समाज जो है रोगी ज़्यादा है। सब प्रकार के रोगों से ग्रसित है और सब प्रकार के रोगों से ग्रसित ये समाज इलाज के लिए लालायित है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोग संसार के प्राणियों को लगा है, उस रोग को दूर करने के लिए एक चिकित्सालय आ गया है आपके घर में। उस चिकित्सालय से संपर्क स्थापित करना और अपने भीतर जो कर्म बंध के कारणभूत रोग लगा है, सिर्फ 3 रोग हैं, राग, द्वेष और मोह। इन 3 रोगों को दूर जिसने कर लिया वो परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। प्रवचन के बाद इस आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर अपने जीवन को धन्य किया। सागर नाम रे जपो सुबह शाम रे, भक्ति करवा आरती करवा, भक्ति करवा आरती करवा, आए हम तेरे द्वारे।
सागर नाम रे जपो सुबह शाम रे वर्धमान सागर नाम रे भक्ति करवा आरती करवा आए हम तारे द्वारे वर्धमान सागर की जगतारक की वर्धमान सागर की जगतारक की ले मणिमय दीप प्रज्वाल के आज उतारो आरतियां वर्धमान। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज 39 साल बाद में आचार्य धर्मसागर जी महाराज की समाधि स्थल पर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का 37 संघों के साथ में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। महाराज जी का 28 तारीख को चातुर्मास की स्थापना होगी। समस्त दिगंबर जैन समाज भारतवर्षी से निवेदन है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में चातुर्मास में पधार कर चातुर्मास का लाभ लेवें। पूरे चातुर्मास में भव्य कार्यक्रम जैन भवन और दंकी निशा में होंगे। दंकी निशा धर्मसागर जी महाराज के नाम से धर्मसागर सभागृह बनाया है। आप सभी से फिर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या बताए। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज यहाँ 39 वर्षों के बाद में सीकर पधारे हैं, जहाँ आचार्य धर्म सागर जी महाराज की समाधि स्थल है। और सीकर जैन समाज नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष जो भी सीकर से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं उनको सबका एक मन था कि आचार्य श्री सीकर में एक चातुर्मास करें। इसी चातुर्मास की भावना को लेके आचार्य श्री के 37 वर्षों से सीकर जैन समाज आशा लेके रखा था कि कब वो यहाँ चातुर्मास करें, और आज ये सबकी आशा पूरी हुई है। आज 39 साल बाद में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग यहाँ आए हैं और यही उनकी चतुर्मास की स्थापना है। आचार्य धर्म सागर महाराज की समाधि जहाँ हुई थी वहाँ पे समाधि के लिए शिलान्यास है। 29 तारीख गुरुवार सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच शिलान्यास का प्रोग्राम है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारें। इस भवन में अब 4 महीने तक धर्म और ज्ञान की गंगा बहेगी। तो सीकरवासी जो आज उमंग और उत्साह से गुरुदेव का प्रवेश हुआ है वही 4 महीने तक गुरुदेव का उत्साह और उमंग के साथ ये चातुर्मास सफल बनाएं। और ये सीकर नगरी वैसे भी एक शिक्षा नगरी है, तो गुरुदेव की धर्म पर भावना और शिक्षा नगरी में अपने आप में अलग अनूठा संगम होगा। तो सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चातुर्मास का पूरा लाभ उठाएं और धर्म की गंगा में अपने आप को समाहित कर लें। आज हमको खुशी है इस भव्य समारोह के निमित्त और इस चौका लगाने के लिए चतुर्मास में हम लोग यहाँ सभी परिवार सहित पधारे हुए हैं और खुशी है। इसी तरह से ये भव्य चलता रहे। यहाँ की सभी टीम पूरा बहुत बड़ा कार्य कर रही है। जैसे हमारे पास में पवन जी खड़े हैं या हमारे मामा जी राजकुमार जी खड़े हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसको भव्य से भव्य बनाने के लिए। हम इनके पूरे सहयोगी हैं, साथ रहेंगे। देखिए आज जो सीकर में प्रवेश हुआ है एकदम ही सुंदर बढ़िया तरीके से हुआ। बहुत बढ़िया लंबा जुलूस था, रास्ते में बहुत आरती पाद प्रक्षालन सब होते गए। महाराज जी बढ़िया से यहाँ प्रवेश कर गए, यही एक बढ़िया बात है। वर्धमान सागर जी महाराज का आज सीकर आगमन हुआ है, भव्य मंगल प्रवेश आज सीकर हुआ है। गुरुदेव आज यहाँ पहुँचे हैं, सभी का मन बहुत हर्षित है। सीकर के हर एक लोग, हर साधर्मी बंधु सभी का मन हर्षित है। बाहर से बहुत सारे लोग सीकर से जो जुड़े हुए हैं, महाराज श्री से जुड़े हुए हैं, या पूरे जैन धर्म के लोग जहाँ जहाँ भी हैं यहाँ आज पहुँचे हैं। बहुत ही भव्य मंगल प्रवेश आज सीकर में हुआ है।